ईंट के वार, खून के छींटे, रात का सन्नाटा और दूर कहीं मेट्रो पिलर के नीचे टिमटिमाती हुई पीली रोशनी। इसी सन्नाटे के बीच वजीरपुर की जेजे कॉलोनी की गलियों में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। किस्सा खाकिका में बात आज एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर की जिसका कोई सुराग न था। बस एक भयावह घटना का जिक्र और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। लेकिन दिल्ली पुलिस की केशवपुरम थाने की टीम ने अपनी सतर्कता, मेहनत और तकनीकी जांच के जरिए इस हत्याकांड के रहस्य की परतें खोल दी। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के केशवपुरम थाने के कंट्रोल रूम में सुबह के समय एक कॉल पर सूचना मिली कि एक आदमी ट्रक के पास चुन्नी से बंधा हुआ है और उसके सिर से खून बह रहा है। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो दृश्य देखा वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। एक ट्रक के पीछे चुन्नी से लटका हुआ व्यक्ति, सिर पर गहरे घाव और चारों तरफ फैला हुआ खून। घायल व्यक्ति को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। इसके बाद मामले की एफआईआर दर्ज हुई और उत्तर पश्चिमी जिले के डीसीपी श्री भीष्म सिंह के निर्देशन में एसीपी श्री आकाश रावत की देखरेख एसीपी एफआर श्री सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें इंस्पेक्टर यूनुस जावेद, सब इंस्पेक्टर हरीश हुड्डा, हेड कांस्टेबल मोहित शर्मा, संजीव और रमेश शामिल थे। टीम को जल्द से जल्द मृतक और अपराधी की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया। शुरुआत हुई सबूतों की बारीकी के साथ तलाश से। फुटप्रिंट, खून के निशान और अपराध में इस्तेमाल चुन्नी जैसे साक्ष्यों की जांच की गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में एक लड़खड़ाता हुआ आदमी दिखा, जिसे बाद में मृतक के रूप में पहचाना गया। वो जेजे कॉलोनी का ही रहने वाला था। इसके बाद सवाल उठा कि इस शख्स की मौत का जिम्मेदार कौन है। इसके लिए टीम ने इलाके में घंटों पूछताछ की। इस दौरान लोगों की झिझकती हुई निगाहों और बेमन जवाबों के बीच एक छोटी सी बात सामने आई जिसने केस की दिशा बदल दी। पूछताछ में एक शख्स का जिक्र हुआ जो अक्सर नशे में रहता था। मेरा नाम इंस्पेक्टर यूनुस जावेद है। मैं इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर केशवपुरम थाने में पोस्टेड हूँ। सबसे जरूरी चीज थी इसमें, हमने मृतक को पहले पहचानना था, जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मृतक के पास कोई फोन या उसकी आईडी वगैरह नहीं थी। पूछताछ के बाद एक लड़के ने हमें ये बताया कि सबसे पहले जो उसका एक जानने वाला है जो अक्सर नशे में वहीं घूमता रहता है, उसने मुझे दिखाया था इस आदमी के बारे में। हमें थोड़ा सा वही क्लिक हुआ। पहले हमने उस लड़के की बात को सच नहीं माना और फिर फुटेज से उसकी बात को वेरीफाई किया, जिसमें पता लगा कि वो सच बोल रहा था, क्योंकि उसने ये भी बताया था कि वो जो लड़का है उसके साथ चाय पीने गया था रात को 12:30 के आसपास। वेरीफाई होने के बाद हमने उस लड़के की तलाश की। उस लड़के ने हमें एक और क्लू दिया था कि उसने बताया कि सर वो लड़का 2-3 दिन से मुझे दिखाई नहीं दे रहा इस एरिया में, जबकि वो यहीं रहता है। इसी पे हमने काम करना शुरू किया और मुखबिर खास की हमने काफ़ी हेल्प ली। इस पे हमने काम करते हुए उसको नैप किया। उसके पास से कुछ चीज़ें हमें मिली जो हमारे लिए काफ़ी लिंक करने के लिए एविडेंस थी। अरेस्ट के बाद हमने जब उससे पूछताछ की तो उसने मोटिव में ये बताया कि उसको ये बोलते थे कि तू हमेशा पौवा पीता रहेगा, तेरे बस की कुछ नहीं है। तो उसके मन में एक चीज़ थी कि भाई उसको कुछ बड़ा करना है ताकि लोग उसको पौवा के नाम से भूल के कुछ मान सके उसको इलाके में। इसी को देखते हुए उसने जब उसको देखा कि एक आदमी नशे में है तो उसके मन में तुरंत एक ख्याल आया कि भाई इसमें अगर मैं इसको मार दूं तो मेरा शायद नाम हो जाए। इसी बात को लेकर के उसने घटना को अंजाम दिया। इस सुराग की मदद से कार्रवाई आगे बढ़ी और पुलिस टीम ने इस मामले को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गुप्त मुखबिरों को सक्रिय किया गया और रात के अंधेरे में एक के बाद एक छापेमारी की गई। कई घंटों की तलाश, लगातार निगरानी और गुप्त सूचना की पुष्टि करने के बाद आखिरकार वजीरपुर की रेलवे लाइन के पास अंधेरे में छिपे हुए आरोपी को पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की सूझबूझ और सतर्कता से ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी और इंसाफ की रोशनी ने एक बार फिर अंधकार को मात दी। पब्लिक के लिए मेरा मैसेज है कि इस तरह के केसेस में आगे आएं और विक्टिम को पहचानने में और अपराधी को पकड़ने में हमारी मदद करें, ताकि एक जस्टिस जो सिस्टम है वो अच्छे से लागू हो सके। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है उसका हम सीक्रेसी बनाए रखते हैं, उसका नाम कहीं रिवील नहीं होता, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं होता। इस चीज के लिए हम बाध्य भी हैं। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।